प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। कल तो चुनाव समाप्त हो गया। जी कल वार्ड नंबर 49 पिसौर वार्ड में आपकी जनता ने पूरा का पूरा सहयोग बम्पर वोट आपको दे करके एकदम एक मिसाल कायम कर दिया है आपकी जनता ने। क्या कहेंगे अपनी जनता को? देखिए, सबसे पहले तो मैं पिसौर की जनता को, जो पिसौर वार्ड नंबर 49 है, यहाँ की सभी सम्मानित जनता को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, नौजवान साथी हैं कि बच्चे, सभी ने इसको एक पर्व की तरह मनाया और आपसी सद्भाव बनाते हुए सकुशल मतदान संपन्न कराया। सबका सहयोग रहा और इसके लिए हम समस्त जनता को जो है कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने जिस धैर्य और संयम का परिचय दिया और जिस तरह से भाईचारा बनाकर इस चुनाव को संपन्न कराया, इसी तरह आगे भी होता रहे। सर, अगर चुनाव आप जीत गए तो अपने गांव के कौन सी सर्वप्रथम पहले प्राथमिकता देंगे काम को लेकर के? देखिए, ये तो जनता के बीच में मैं जाकर जनता की अदालत में मुझे दानियालपुर की जनता ने 5 बार लगातार क्षेत्र पंचायत और प्रधान के रूप में निर्वाचित करके मौका दिया था, जिम्मेदारी दिया था और जिस जिम्मेदारी को हमने निष्ठा और ईमानदारी से निभाया था और उसी निष्ठा और ईमानदारी से आगे जिम्मेदारी निभाने के लिए तीनों गांव की जनता से सहयोग और समर्थन, आशीर्वाद मांगा था। अगर 13 तारीख को जनता का जो जनादेश है, अगर उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं सर्वप्रथम मेरा ये पहला काम होगा कि तीनों गांव के अंदर एक सामंजस्य बनाना कि नहीं हम अमुक गांव के, हम अमुक गांव के, हम अमुक गांव के नहीं, हम एक पिसौर वार्ड के हैं और हम सभी एक परिवार की तरह हैं और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यहाँ जो समस्याएं हैं, यहाँ सीवर, सड़क, पानी, बिजली और सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों हमारे यहाँ तो शिक्षा व्यवस्था ठीक है। पिसौर में भी, भवानीपुर में भी हमको सर्वप्रथम प्राथमिक स्कूलें जो हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था सही करनी है, जिससे हमारे आने वाले बच्चे, हमारा इस क्षेत्र का भविष्य सही ढंग से शिक्षा ग्रहण कर सके और सबका जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी चीज़ हैं, उस पर जो है प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। आपसे हम ये पूछना चाहते थे कि अपने जीवन काल में तो कई बार आप प्रधान रह चुके, बीडीसी रह चुके, अन्य भी चुनाव आप लड़ चुके हैं। थोड़ा सा क्या योगदान रहा आपके जनता का, थोड़ा सा उस पर रुझान हम चाहते हैं। देखिए, आपने एक ऐसी नब्ज को आपने छेड़ दिया, जिस नब्ज को आपने पूरे चुनाव नहीं छेड़ा और मैं चाहता भी था कि इस नब्ज को कोई न पकड़े। और हमेशा जैसे आपने कहा कि जनता ने क्या सहयोग रहा, मेरा जीवन काल, मेरी परवरिश, मेरे पिताजी, इस क्षेत्र की जनता जानती है। हम बहुत एक गरीब परिवार में पैदा हुए, मेरे पिताजी भी एक गरीब परिवार में पैदा हुए। हम लोग 1-1.5 बीघे के काश्तकार, मेरे बाबा, मेरे पिताजी 5 भाई थे, एक भाई गुजर गए, उनके 4 भाई और हम लोगों का एक सम्मिलित परिवार रहा और परिवार के सहयोग के साथ साथ पिताजी का सानिध्य रहा। मेरे पिताजी प्रधान पद के कार्यकाल में मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई। मैं उस समय ग्रेजुएट का छात्र रहा और ग्रेजुएशन करने के बाद जनता के आह्वान पर मैंने उनकी जिम्मेदारी उठा ली और लोगों का सेवा किया और लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते रहे और मैं उनकी सेवा करता रहा। निश्चित तौर से जनता ने अपने भाई, अपने बेटे की तरह मुझे मान सम्मान दिया और उसी के बदौलत हम अपने जो जितना जीवन काल में दुख आया उसको झेलते गए और आज
इस मुकाम पर जनता ने मुझे कुछ दिया था और मुझे 4 बार 5 बार प्रधान बनने का जो अवसर मिला, इस जनता ने बनाया था, मैं नहीं बना था। जनता ने बनाया, अपने लिए बनाया और जनता के लिए मैंने काम किया जो मुझे जिम्मेदारी दी थी। और विगत 2 वर्षों से मैं मेरे यहाँ पारिवारिक में जो परिवार में मेरी बड़ी बहन सेकंड कोरोना काल में जिनका देहावसान हो गया, मेरे कारखाने में मेरे बड़े भाई जैसे मेरे एक साथी की दुर्घटना हो गई और विगत वर्ष मई में मेरे छोटे भाई जो मेरा सहारा था वो भी भगवान को प्यारा हो गया। तो ऐसी स्थिति में मेरी कोई जिम्मेदारी समाज के प्रति जो था मैं निभा रहा था और मैं इस अभियान में कहीं से भी मेरा नहीं था कि मैं आता, लेकिन जनता ने मुझे आह्वान किया, मैं आया और मुझे मान और प्यार सम्मान दिया है जनता ने। और मैं इस पिसौर क्षेत्र की जनता ने जो मेरे प्रति आदर और भाव रखा है और एक गार्जियन के रूप में पूरे क्षेत्र की जनता ने एक संरक्षक के रूप में मेरा ख्याल रखा है। और उसी बीच में कुछ ऐसे भाई हैं जो अकारण मुझसे दूरियां बनाकर मेरे प्रति नफरत भरकर जो चलते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि अपने अंतरात्मा में झांक कर देखें कि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया और मुझसे अगर किसी का भला नहीं हुआ है तो मुझसे किसी का बुरा भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी अगर लोगों ने मेरे प्रति अगर नफरत का भाव रखा है तो ये उनको भगवान सद्बुद्धि दें। लेकिन मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आने वाले दिनों में जो मैं समाज के लिए जुड़ा हूँ, जैसे समाज के लिए जैसे समर्पित हूँ, ईश्वर मुझे शक्ति दें और इस पिसौर की धरती पर माता पिसौरी देवी का आशीर्वाद अगर रहा तो आने वाले दिनों में मैं इसी तरह लोगों की सेवा करता रहूँगा। पद तो तुच्छ होता है, रबर का स्टाम्प 5 साल के लिए जनता देती है और फिर 5 साल बाद उसके पास वापस हो जाता है। और सामाजिक कार्य करने के लिए पद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है इच्छा शक्ति। और वही इच्छा शक्ति मैं चाहूँगा कि ईश्वर मुझे पैदा करें और वो इच्छा शक्ति ईश्वर की बदौलत मुझमें समायोजित रहे, जिससे मैं समाज की सेवा कर सकूं। मैं अपने इस पिसौर वार्ड की जनता को धन्यवाद दूंगा और ये विश्वास और भरोसा दिलाऊंगा कि जैसे आप सबको भाई, माता पिता और छोटे को पुत्र की तरह जो मेरी भावना है, मैं उसी तरह आप लोगों को मानूंगा, जानूंगा और आपके प्रति प्रेम और आदर सम्मान रहेगा।